एक साम्राज्य जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। एक चाणक्य जिसकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े राजा झुक जाते थे, और एक चेतावनी जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। लेकिन क्यों? आज हम उस अंधेरे अध्याय में जाएंगे जब मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर तंत्र को एक भीषण विद्रोह की सूचना मिली थी और उस सूचना पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उस एक निर्णय ने हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। यह कहानी है सत्ता, षड्यंत्र और एक ऐसी भूल की जो इतिहास के पन्नों में दब गई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। गंगा के किनारे बसा यह शहर उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे संगठित शहरों में से एक था। यहां के बाजार सोने से भरे थे, सड़कें सैनिकों से पटी हुई थीं और महल की दीवारें रहस्यों से। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन इस नींव को असली ताकत दी थी एक व्यक्ति ने, आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते थे, जिनकी रची हुई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक आज भी राजनीति और कूटनीति का बाइबल मानी जाती है। चाणक्य केवल एक गुरु या मंत्री नहीं थे, वे मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े सूचना तंत्र के वास्तुकार थे। उनका गुप्तचर नेटवर्क इतना विशाल, इतना जटिल था कि आज के आधुनिक खुफिया एजेंसियां भी उससे सीख ले सकती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की कम से कम 18 अलग अलग श्रेणियां बताई थीं। साधु के वेश में जासूस, व्यापारियों के रूप में सूचना संग्राहक, यहां तक कि वेश्याएं और नाई भी इस तंत्र का हिस्सा होते थे। हर गली, हर दरबार, हर सराय में उनकी आंखें थीं। तो सोचिए, जब ऐसे तंत्र को किसी बड़े विद्रोह की भनक पड़े तो क्या होना चाहिए? तत्काल कार्रवाई, सख्त कदम, विद्रोह को जड़ से उखाड़ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से एक ऐसे दौर का पता चलता है जब मौर्य साम्राज्य में भीतरी असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। यह वह काल था जब बिंदुसार का शासन था, चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता। बिंदुसार का साम्राज्य विशाल था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक। इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी विविध जनता, लेकिन इसी विविधता में छुपी थी एक कमजोरी। तक्षशिला, वह नगर जो आज के पाकिस्तान में है, मौर्य साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। ज्ञान का केंद्र, व्यापार का केंद्र था और विद्रोह का उद्गम स्थल। तक्षशिला की जनता बार बार विद्रोह करती रही थी, पहले चंद्रगुप्त के समय में भी और फिर बिंदुसार के समय में भी। लेकिन इस बार की सूचना अलग थी। इस बार की चेतावनी ज्यादा गंभीर थी। गुप्तचरों ने रिपोर्ट भेजी कि तक्षशिला के स्थानीय अमात्यों यानी अधिकारियों का व्यवहार जनता के प्रति अत्यंत कठोर हो गया है। कर वसूली में जुल्म हो रहा है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है और जनता में इतना आक्रोश भर चुका है कि वे राजा के विरुद्ध नहीं बल्कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हथियार उठाने को तैयार हैं। यह विद्रोह राजा के खिलाफ नहीं था, यह साम्राज्य के खिलाफ नहीं था। तो फिर इसे क्यों नजरअंदाज किया गया? यही वह सवाल है जो इतिहास के गलियारों में आज भी गूंजता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पाटलिपुत्र के दरबार में उस समय एक आंतरिक राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। बिंदुसार के कई पुत्र थे, नोरिक, और उनके बीच सत्ता की होड़ शुरू हो चुकी थी। अशोक, जो उस समय एक युवा राजकुमार थे, उन्हें पहले से ही उज्जैन का प्रांत सौंपा जा चुका था। लेकिन तक्षशिला, वह एक अलग ही राजनीतिक गणित था। कुछ विद्वान कहते हैं कि तक्षशिला की चेतावनी को इसलिए दबाया गया क्योंकि दरबार के कुछ प्रभावशाली अमात्य खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अगर जांच होती तो उनकी गर्दन पर भी खतरा आता, और शायद चाणक्य जैसी पैनी नजर अब वहां नहीं थी। रुकिए, यहां एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा था, प्रजा के असंतोष को राजा को सबसे पहले संकेत मानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो राजा अपनी प्रजा की पीड़ा को अनदेखा करता है, वह अपनी जड़ें खुद काट रहा होता है। यह सिर्फ एक नीति वचन नहीं था, यह एक चेतावनी थी।
लेकिन जब खुद उसी तंत्र ने अपनी चेतावनी को अनदेखा किया तो परिणाम क्या हुआ? तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा, सड़कों पर आग लग गई, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, स्थानीय अधिकारियों को खदेड़ा जाने लगा और खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह विद्रोह फैल सकता था। यह आग पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले सकती थी। उस समय बिंदुसार ने एक निर्णय लिया, अशोक को तक्षशिला भेजा जाएगा। उस युवा राजकुमार को, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक असाधारण क्षमता थी लोगों का दिल जीतने की, और अशोक ने वही किया। वे तक्षशिला पहुंचे। उन्होंने जनता की बात सुनी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्रोह राजा के विरुद्ध नहीं था और दोषी अधिकारियों को दंड दिलाने का वचन दिया, और देखते देखते विद्रोह शांत हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शांति स्थायी थी? नहीं। तक्षशिला ने बाद में फिर विद्रोह किया। इस बार भी अशोक को भेजा गया, लेकिन इस बार परिस्थितियां और जटिल थीं। और जब अशोक वापस आए, बिंदुसार बीमार पड़ चुके थे। जो बीज उस पहली चेतावनी को अनदेखा करने से बोया गया था, वह अब एक ऐसे वृक्ष में बदल चुका था जिसकी जड़ें साम्राज्य के भीतर तक पहुंच चुकी थीं। और यहीं से शुरू हुआ वह उत्तराधिकार संघर्ष, जिसमें बिंदुसार के पुत्रों के बीच खूनी जंग हुई। कहा जाता है कि अशोक ने अपने सिंहासन के लिए 90 से अधिक भाइयों को मार डाला। हालांकि इस संख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह तय है कि यह संघर्ष भीषण था। एक चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत कितनी बड़ी थी? अब सोचिए, अगर उस पहली गुप्तचर रिपोर्ट पर समय पर कार्रवाई होती, अगर भ्रष्ट अधिकारियों को उसी वक्त हटाया जाता, अगर प्रजा की आवाज को महल तक पहुंचने से पहले ही सुन लिया जाता, तो शायद तक्षशिला दूसरी बार नहीं जलता। तो शायद वह उत्तराधिकार संघर्ष इतना विनाशकारी नहीं होता। तो शायद हजारों जीवन बच जाते। लेकिन इतिहास में शायद की कोई जगह नहीं होती। चाणक्य ने कहा था, जो सूचना को शस्त्र की तरह उपयोग करना जानता है वही राज करता है। लेकिन सूचना तभी काम आती है जब उसे सुना जाए, जब उस पर कार्रवाई की जाए, जब सत्ता अपने अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा की पीड़ा को पहले रखे। मौर्य साम्राज्य दुनिया का सबसे संगठित और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके पास सब कुछ था, सेना, धन, कूटनीति और एक अद्वितीय गुप्तचर तंत्र। लेकिन जब भीतर से विश्वास टूटने लगा, जब जनता को लगा कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, तो वह साम्राज्य जो बाहर से अजेय दिखता था, भीतर से खोखला होने लगा। और यही सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। कोई भी व्यवस्था, चाहे वह एक साम्राज्य हो, एक संगठन हो या एक परिवार, तब तक मजबूत रहती है जब तक उसके भीतर की आवाजें सुनी जाती हैं। जब चेतावनियों को अनदेखा किया जाता है तो दरारें पड़ने लगती हैं। चाणक्य ने यह लिख दिया था, इतिहास ने यह साबित कर दिया। अब यह हम पर है कि हम सुनते हैं या नहीं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो एक बार रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, आज के दौर में कितनी चेतावनियां में हैं जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि इतिहास खुद को दोहराता है? मिलते हैं अगली कहानी में।